हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ और उसकी महिमा। क्यों हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जप करने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि अभी हमने तो मंत्र तो ले लिया है ना, बहुत सारे नए भक्त भी हैं, हम लोगों ने मंत्र ले लिया, ठीक है, कुछ लोगों ने कहने पे लिया होगा, किसी पे विशेष भगवान की कृपा हुई है, किसी के ऊपर विशेष गुरुदेव की कृपा हुई है, किसी के ऊपर वैष्णव की कृपा हुई है, किसी न किसी कारण से हमारे पूर्व जन्मों के पता नहीं क्या हमने ऐसा किया होगा। जब वो सुकृति हमारी उदय हुई तब हम जाके हम क्या कर पाते हैं, हरि नाम की महिमा को हम थोड़ा बहुत जान पाते हैं, या फिर हम हरि नाम किसी सदगुरु से ग्रहण करते हैं। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस चीज को अभी हो सकता है हम समझ नहीं पाए, लेकिन सदगुरु से हरि नाम मिलना कहते बहुत सौभाग्य की बात है। इसका वर्णन शास्त्र भी नहीं कर सकते। महामंत्र मिलना यानी साक्षात राधा कृष्ण हमें मिल गए। जैसे कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से क्या लाते हैं, गोपाल जी ले आते हैं, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी ले आते हैं। ये क्या है, ये हम क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हम अपने घर में राधा कृष्ण ले आए, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनकी सेवा की जाती है। ठीक उसी प्रकार जब गुरुदेव हमें माला प्रदान करते हैं तो क्या होता है, वो हमें साक्षात क्या प्रदान कर रहे, राधा कृष्ण। आप लोगों ने देखा होगा कि माला के ऊपर एक विशेष मोती होता है जिसके ऊपर कुछ धागे होते हैं, जैसे बोला जाता है सुमेरु। उसके ऊपर हम कभी महामंत्र जप नहीं करते। बहुत सारे भक्त गलती करते हैं, जब हरि नाम के समय में हरि नाम लेते हैं तो लेकिन उस समय उनको ध्यान नहीं रहता और वो क्या करते हैं, उस सुमेरु पे भी नाम जप इत्यादि करते हैं। तो कहते हैं नहीं, सुमेरु के ऊपर या राधा कृष्ण के ऊपर हम कभी नाम जप नहीं करते। फिर एक प्रश्न आता है, देखो आज की जो हमारी क्लास है ना, ये नए भक्तों के लिए भी है और पुराने भक्तों के लिए भी। पुराने भक्तों को भी इसमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी और नए भक्तों को ये भी पता चलेगा क्यों हमें महामंत्र करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या इसके लाभ है। जब तक हमें लाभ नहीं पता चलेगा ना, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले श्रवण किया कि कथा सुनने के लाभ, अब हम कथा सुनेंगे तो हमें क्या क्या लाभ है, हम लोगों ने श्रवण किया। जिन लोगों ने नहीं श्रवण कर पाए उसकी वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप उसको सुन लेना। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि महामंत्र का अर्थ, उसके लाभ। तो जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि हमारा जो टॉपिक है आज नए भक्तों के लिए भी है और पुराने भक्तों के लिए भी है। इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए भक्त जब हरि नाम ग्रहण करते हैं, जब हरि नाम लेते हैं तो उस समय वो उसकी जो विधि है वो अच्छे से समझ नहीं पाते। कुछ लोग बताते कुछ है लेकिन उसको उसकी मीनिंग और कुछ लोग और निकाल लेते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि नाम जब तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शुद्ध रूप से भगवान का नाम करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे नाम में कोई गलती ना हो जाए, कि नाम जप की क्या सही विधि क्या है। तो नाम जप की सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम हमेशा सीधे हाथ से ही नाम जप करते हैं, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि सीधे हाथ से नाम जप किया जाता है। किसी कारणवश अगर किसी के हाथ नहीं है तो फिर वो किसी प्रकार से उनके गुरुवर को आज्ञा देके उनको किसी न किसी प्रकार से वो नाम जप कर लेते हैं। लेकिन जो माला पकड़ने का नियम है वो हमेशा हमारा राइट हैंड होता है, सीधा हाथ। और जो हमारे 4 उंगलियां एक अंगूठा होता है ना, 4 उंगलियां और एक अंगूठा। अंगूठे के जो बाद वाली जो हमारी उंगली होती है, उस उंगली से कभी भी हम माला को स्पर्श नहीं करते। जब भी हम नाम जप करेंगे तो उस उंगली को हम स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो जो उंगली होती है उसको बताया गया ये बड़ी गंदी उंगली है, जो जिसके अंदर बड़ा अहंकार है और जिसके अंदर बड़ा दोषारोपण है। इस चीज को समझना। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि माला जप करते समय हम वो उंगली बाहर क्यों निकाल देते हैं। ये तो हमने सुन लिया कि उंगली हम माला झोली से बाहर निकाल देंगे, लेकिन क्यों बाहर निकालना है, इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ ये है, ये उंगली क्या करती है, दूसरों के ऊपर बड़ा दोषारोपण करती है। तूने ऐसा किया, देखना यही उंगली निकलती है, तेरे कारण ऐसा हुआ, तू ऐसा है, तू ऐसा नहीं होता तो ये होता, तू ऐसा है। ये क्या है, दोषारोपण। और
इसके अंदर अहंकार भी है। मैं ऐसा करता हूँ, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैं बहुत बड़ा हूँ, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, अरे मैं नहीं करता तो कौन करता, अरे मैं हूं तो बस मैं हूं ना। ये उंगली क्या करती है, अहंकार का प्रतीक भी है और दोषारोपण का भी प्रतीक है। इसलिए जिसके अंदर अहंकार होगा, जो दूसरों के अंदर दोष देखेगा, भगवान कहते हैं उसको मैं अपनी सेवा में नहीं लेता। इसलिए उस उंगली को माला झोली से बाहर कर देते हैं। ये उंगली ही भगवान की सेवा में नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा नाम जप करते समय इस उंगली को हम क्या करते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर बड़ा दोषारोपण होगा, उस उंगली को भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे। इसलिए उस उंगली को हम बाहर कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हो। फिर बताया गया कि नाम जप करने से पहले हम एक पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे भक्त लोग जानते हैं और बहुत सारे भक्त नहीं जानते, लेकिन इस पंचतत्व मंत्र को अवश्य पढ़ा जाता है। जब भी हम नाम जप करेंगे तो नाम जप करने की विधि है कि नाम जप से पहले हम उसके ऊपर एक पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, और उस मंत्र को पढ़ने की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि जब भी हम नाम जप करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर इतनी अभी निष्ठा नहीं है भगवान के नाम में कि नाम जप करते ही हमें भगवान याद आ रहे हैं, राधा रानी याद आ रही, कृष्ण याद आ रहे हैं, हमारी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, हमारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार हो रहे और बड़ा रो रहे और बड़ा बिलख रहे, मन कर रहा है अभी छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ। हो सकता है कोई विरला हो जिसके अंदर ये सारे के सारे गुण प्रकट होते हो, किसी के अंदर अष्ट सात्विक विकार आते हो, किसी का रुदन प्रारंभ हो जाता हो, लेकिन वास्तव में ज्यादातर लोगों का भी हमारा नाम में रुचि नहीं हुई। अब होता है क्या है, नाम तो जप करते हैं, नाम जप करते करते कभी कभी हम बातें भी कर लेते बीच बीच में, अच्छा ऐसा हो गया, हाँ हाँ ये हो गया, बातें भी कर लेते, कभी कभी टीवी भी देख लेते, मोबाइल भी देख लेते नाम जप करते करते। और तो और नाम जप करते करते नाम तो जप चल रहा है लेकिन ध्यान और कहीं है, जो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान कहीं और है। और करते 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 जब माला समाप्त हो जाती है, कहते अरे माला भी समाप्त हो गई और ध्यान भी, फिर याद आता है अरे हम तो माला कर रहे थे, फिर दोबारा वहीं से हम माला प्रारंभ कर देते दूसरी माला, लेकिन वो माला तो हमारी ऐसी हो गई। तो हुआ क्या, हमने भगवान को उस समय इग्नोर करा, तो हमें क्या लगा, अपराध है ना। लेकिन अगर भैया हम माला ही कर छोड़ देते, ये बार बार अपराध लगेगा, इससे बढ़िया तो माला ही करना छोड़ दो। कहते नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पंचतत्व मंत्र का आश्रय लेते हैं। मैंने एक ग्रुप में मैसेज भी भेजा था, आप लोगों को मिला होगा। तो जो पंचतत्व मंत्र है वो होता है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। माला करने से पूर्व या पहले मोती पे आप इस मंत्र को पढ़ सकते हो। माला करने से पूर्व या पहले मोती के ऊपर हाथ रख के आप इस मंत्र को पढ़ सकते हो, और उसी मोती पे, उसी मनके पे फिर हमें जो महामंत्र है वो भी पढ़ना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हमें दूसरे मोती पे पढ़ना है, दूसरे मोती पे सिर्फ हम महामंत्र पढ़ेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस पंचतत्व मंत्र को क्यों पढ़ते हैं, इसमें बताया कि 5 तत्वों को हम प्रणाम करते हैं। जो श्री कृष्ण है चैतन्य, ये कौन है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण। नित्यानंद है कौन, बलदेव जी या बलराम जी। और अद्वैत आचार्य है महाविष्णु और सदाशिव। और गदाधर पंडित है श्रीमती राधा रानी। और श्रीवास आचार्य है कौन है, श्री नारद मुनि। तो हम इन सब से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे नाम जप में अगर कोई दोष हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो अपराध मत लेना, हमें क्षमा करना। जब हम इनसे प्रार्थना करते हैं तो इनसे प्रार्थना करने से होता क्या है कि हमारे उस नाम में जो भी किसी प्रकार का अपराध हो, त्रुटि हो, तो ये क्या करते हैं, हमें क्षमा कर देते। इसलिए इस मंत्र को हम महामंत्र करने से पूर्व एक बार जरूर पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने से क्या होगा कि हम जो हमारे जो भी अपराध हो रहे, जो हमारा मन नहीं लग रहा, वो सारा का सारा क्या होगा, उसमें उसका फल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है, मंत्र करते 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 जब हम पहुंच जाते हैं अंतिम में, तो अंतिम के बाद क्या होता है कि कभी भी हमें नाम को लांघना नहीं है। जो हमारा सुमेरु मोती होता है
उसको हम कभी लांघते नहीं है। क्यों नहीं लांघना? वो क्या है बताया, साक्षात राधा कृष्ण है, तो उसको हम जंप नहीं करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे। जो हमारा 108 मोती है वही हमारा पहला मोती हो जाएगा। 108 मोती हमारा पहला मोती हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, फिर हम क्या करेंगे, वहीं से अपनी दूसरी माला प्रारंभ करेंगे। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है और वीडियो मैंने ग्रुप में सेंड भी की है। तो जिन जिन लोगों को नहीं मिली, मैं एक बार दोबारा इसको सेंड कर दूंगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नाम जप करने का तरीका। अब ये महामंत्र क्यों करना है, क्या इससे लाभ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि महामंत्र हम कर तो रहे, पर क्यों करना है और इससे क्या लाभ है, इसको जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम जानेंगे कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है और इसको करने से क्या होगा। ठीक है, अभी तक हमने लोगों ने श्रवण कर लिया कि पंचतत्व मंत्र एक बार पढ़ना है पहले मोती पे या माला करने से पहले। फिर पहले मोती पे हम हरे कृष्ण महामंत्र करना प्रारंभ करेंगे और पूरा 108 बार करेंगे। जो हमारी मोती होते हैं, जो माला होती है, उसके अंदर टोटल 109 मोती होते हैं। जो 109 मोती होता है जिसको हम सुमेरु बोलते हैं, उसके ऊपर हम कभी भी नाम जप इत्यादि नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सब लोगों का क्लियर है। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हम ये अभी क्लास के बाद में पूछेंगे, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी कोई हैंड रेज मत करना। ये तो हम लोगों ने सुन लिया नाम जब ऐसे करना है। अब नाम के क्या फायदे, ये भगवान के नाम के क्या फायदे, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की कथा सुनाता हूँ। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा और एक उनके मंत्री वो नगर भ्रमण के लिए निकले। जब वो नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो राजा बड़ा अच्छा राजा था राज्य का। तो राजा ने क्या करता था, जाके देखता था कि उसकी प्रजा सारी सुखी है, संपन्न है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, राज्य में सब ठीक ठाक तो है। राजा देखता रहता था। तो जब वो मंत्री के साथ भेष बदल के एक जगह गया तो राजा ने देखा एक व्यक्ति बड़ा फटेहाल, बड़ा गरीब, दरिद्र, और क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। राजा ने कहा कि ये कौन है, तो बताया ये यहाँ के कोई ब्राह्मण थे। अब ये क्या हुआ, बड़े दरिद्र हो गए, और दरिद्र हो गए, बड़े गरीब हो गए, जिस कारण इन्हें क्या करना पड़ रहा है, अब भीख मांगना पड़ रहा है। तो राजा ने देखा, अरे मेरे राज्य में और एक ब्राह्मण होके भीख मांग रहा है ना। भिक्षा मांगना तो चलो ठीक है, एक घर में जाके अपना पूजा पाठ इत्यादि करना, भिक्षा मांगना, लेकिन ये क्या कर रहा है, तो बिल्कुल प्रॉपर ही भीख मांग रहा है। तो राजा को ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि मेरे राज्य में रह के एक व्यक्ति भीख मांग रहा है। तो राजा ने एक मंत्री को बोला कि कुछ ऐसा करो, इसको इतना धन दो कि ये भीख मांगना छोड़ दे। इसको ऐसा कुछ कर सकते हो तुम, ये भीख मांगना छोड़ दे। अब मंत्री ने कहा राजा फिक्र मत करो, मैं इसके अंदर बदलाव ले आऊंगा। अब मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब रहे, है ना। हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा, और हम क्या करेंगे, इसको हम ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा ने जब ये बात मंत्री को बताई, मंत्री ने अब कार्य शुरू कर दिया। मंत्री आया और उनके पास जो ब्राह्मण था, जो गरीब था, दरिद्र था, उसके पास गए और उसके पास जाके बोला कि आप ऐसा भीख क्यों मांगते हो। तो उसने बताया कि मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मैं पहले अच्छा खासा था, लेकिन समय की मार से मेरा सब कुछ लूट गया और मैं बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे भीख मांगनी पड़ती है। तो राजा ने कहा कि ठीक है। मंत्री ने कहा कल से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, है ना, मेरा काम कैसे चलेगा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कल से आप भीख मत मांगना, मैं रोज तुम्हें 5 सोने की मोहरें दूंगा और तुम्हें एक काम करना है। भिखारी ने कहा राजा मंत्री को कि आप मुझे 5 सोने की मोहरें दोगे तो जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक काम करना है, प्रतिदिन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ब्राह्मण ने कहा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा प्रतिदिन माला जप करोगे, ठीक है, कम से कम 16 माला आप जप करना।
भिखारी ने कहा ठीक है मंत्री साहब, आपने ऐसी बात बोल दी, मैं तो कर लूंगा, इसके अलावा और कुछ करना तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, आप बस आप इतना करो और आपको प्रतिदिन 5 सोने की मोहरें मिल जाएंगी। भिखारी भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन संस्कार थे, ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण था, संस्कार थे, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, कोई परेशानी नहीं हुई। और उठ के उसने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ किया और अपना 7-8 बजे तक अपना माला भी सब कुछ कर देता हो और करने लगा। तो उसके बाद मंत्री आते उनके पास, बोला नाम जप हो गया? कहते हाँ हो गया। और करता था वो, और उसको 5 सोने की मोहरें मिल गई। देखते 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 उसकी पूरी गरीबी दूर हो गई, पूरी गरीबी दूर हो गई। अब जिसको रोज सोने की 5 मोहरें मिले वो क्या गरीब रहेगा? नहीं। तो जब उसको सोने की मोहरें मिलने लगी तो नाम जप करते करते, देखो नाम का ऐसा प्रभाव है, भगवान के नाम की जप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने नाम जप करते करते उसके मन में विचार आया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, है ना। भगवान का नाम है, कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। नाम जपते करते करते उसका हृदय इतना पवित्र हो गया और वो सोचने लगा और उसकी बुद्धि तीर हो गई, क्योंकि भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं। और भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की और उसका मन ऐसे हृदय शुद्ध कर दिया कि वो आया मंत्री के पास और जाके बोलने लगा, राजा मंत्री आज के बाद पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता नहीं, आज के बाद मैं अपने लिए नाम जप करूंगा, मैं अपने लिए नाम जप करूंगा, अब मैं राजा के लिए नाम जप नहीं करूंगा, आज के बाद मुझे पैसा मत भेजना। मंत्री ने कहा ठीक है, मंत्री तो यही चाहता था। ब्राह्मण सोच रहा जब मैं राजा के लिए नाम जप कर रहा हूँ, राजा के लिए नाम जप करते 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 मुझे मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अगर मैंने अपने लिए नाम जप किया तो मुझे क्या नहीं मिल जाएगा? मैं तो अभी राजा के लिए नाम जप कर रहा हूँ और राजा के नाम जप करने से मुझे इतना स्वर्ण मिल गया, इतना धन मिल गया, इतनी अपार संपत्ति मिल गई। अगर मैं अपने लिए नाम जप करूँ तो मुझे तो क्या ही मिल जाए, है मुझे तो प्रभु रूपी संपत्ति ना मिल जाए। इसलिए उसने नाम जप करना प्रारंभ किया, लेकिन पैसा लेना बंद कर दिया और अगले दिन प्रतिदिन उठता था और 1 लाख नाम जप करने लगा। करते 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 1 लाख नाम जप करने लगा जब वो ब्राह्मण, तो उसकी ख्याति हो गई। देखो नाम में इतनी शक्ति है। जो भी आप लोग देखोगे भगवान के जो भी भक्त है, चाहे हनुमान जी हो, कबीरदास हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, है ना, जो भी भगवान का भक्त बना, जिसने भगवान का नाम लिया है, आज भी संसार उसे जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा है। नाम जप करते 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 जिसने भी आप लोग देखा होगा, जिसने भी भगवान का नाम जप किया, जिसने भी नाम के जप का सहारा किया, भगवान उसे प्रसिद्ध कर देते, उसको जगत में प्रकाशित कर देते, चाहे वो चाहे ना चाहे। भक्त की कभी कोई इच्छा नहीं होती जगत उनको जाने, लेकिन भगवान क्या करते, उनको प्रकाशित कर देते। और ऐसे ही हुआ, वो अब बड़े फेमस हो गए कि ब्राह्मण है, बड़ा नाम जप करते हैं और बड़े विद्वान है, और लोग चाहते थे कि बड़े संत है। अब संत हो गए हो। अब उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि अब मैं घर गृहस्थी में नहीं रहूंगा, अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं अब जाके वन में रह के भगवान का भजन करना चाहता हूँ। पत्नी के अंदर भी प्रभाव पड़ गया। पत्नी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, मैं भी आपका सहयोग करूंगी, हम दोनों ही करके, आप भी अपना हरि नाम करो, मैं भी हरि नाम करूंगी, दोनों मिलके भगवान का नाम करेंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण जो था एक स्थान में बैठ गया, बड़ी ख्याति होगी, लोग आते थे, उनके दर्शन करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, और वो क्या करते थे, बैठे बैठे लोगों को हरि कथा श्रवण कराते थे और उनको हरि नाम की महिमा बताते थे। अब कहाँ से बताते थे? जीवन भर तो उन्होंने भीख मांगते मांगते समय निकाला, कहाँ से उनके अंदर बुद्धि आई, कहाँ से वो हरि कथा जाने? तो भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में सारे तत्व, सिद्धांत, कथाएं सब कुछ हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, सब कुछ। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का उदाहरण, जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वेदों से स्तुति की, और कभी उन्होंने वेद देखे नहीं, तो कहाँ से स्तुति कर दी? भगवान क्या करते हैं, भगवान उस समय उनके हृदय में ऐसी शक्ति संचारित कर देते हैं, सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे जो उपनिषद, पुराण, सारे जो शास्त्र उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान है ना, भगवान ही तो सब भगवान के दास दासी हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान उन भक्तों के जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उनके हृदय में सारे ग्रंथ, सारे वेद, उपनिषद सब उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए आप लोग देखा करो, जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, बड़े बड़े गुरुवर्ग हैं, जो संत हैं, इनके हृदय में आप देखोगे
कि इतनी हरी कथा इनके अंदर, इतनी हरी कथा, इतने श्लोक, इतने ग्रंथ, इतनी सारी बातें कहाँ से आ गई, है ना। ये कहाँ से इनके अंदर आता है, हर एक एक प्रश्न का उत्तर इनके पास मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जीवन भर भगवान का नाम किया है। और भगवान के नाम करने से क्या होता है, हृदय हमारा निर्मल हो जाता है और उसके अंदर सारे के सारे भगवान अपने नाम रूपी स्वयं भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथों की तो बहुत दूर की बात है, शास्त्रों की तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान की तो बहुत दूर की बात है, साक्षात भगवान उनके अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। है नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में चा। मैं भगवान कह रहे मैं कहीं नहीं, वैकुंठ वैकुंठ कहीं नहीं रहता, मैं तो बस योगियों के हृदय में रहता हूँ, भगवतों के मैं हृदय में रहता हूँ। ये भगवान स्वयं बता रहे। तो भगवान क्या करते हैं, उन ब्राह्मण के हृदय में सारे के सारे तत्व सिद्धांत प्रकाशित कर दिए। अब वो क्या करते हैं, लोगों को हरि कथा सुनाते, भगवान की कथा सुनाते, भगवान को नाम की महिमा बता लोगों को बताते, और लोग आते हैं वहां उनके भगवान से हरि नाम के विषय में श्रवण करते। एक बार राजा ने सुना कि हमारे नगर में एक बहुत पहुंचे हुए संत है, एक बहुत पहुंचे हुए संत आए, है ना। तो वो गए उनके दर्शन करने के लिए। मंत्री को बोला चलो चलो भैया, हमारे नगर में बहुत बड़े संत आए हैं, उनके दर्शन करने। जब राजा गए उनके दर्शन करने, राजा बड़े दीनहीन होके गए, उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको फूलों की माला पहनाई, है ना। इतना सब करने के बाद राजा ने बोला उनको कि आपको कुछ आवश्यकता हो तो मुझे बताना। राजा कह रहा है, सुनना इस बात को ध्यान से सुनना। राजा ने कहा किसको, उसी गरीब भिखारी ब्राह्मण को, जो पहले गरीब था, कि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो ना तो मुझे बताना। अब वो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा, जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे चाहिए हो, जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे चाहिए हो, लेकिन हाँ राजा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। राजा वहां से आ गया। राजा कह रहे मैं तो इनको कुछ देना चाह रहा था, ये मुझे खुद पूछ रहे हैं कि तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। तो ये ऐसा क्या झूठ बोल रहे हो? नहीं, जब भगवान का नाम करते करते जो अनुभूति होती है ना, ये नाम क्या है, नाम चिंतामणि, इससे कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तत्व नाम नामिनो। कहा गया नाम चिंतामणि, इतना समझ लो बस। ये नाम चिंतामणि, नाम करते करते जो चिंता करोगे ना वो ही प्रदान कर देता है। चिंतामणि का अर्थ होता है एक मणि होती है, उस मणि के सामने जो चिंता करोगे, जो सोचोगे, वो सोचने मात्र से वो वस्तु मिल जाती है। तो भगवान का नाम क्या बताया, चिंतामणि। इसलिए कहते हैं कि साधकों को बड़े साधु सावधान, साधु सावधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब नाम जब करो तो कहते हैं बड़े कॉन्शियस माइंड से, बड़े ध्यान से, ध्यान पूर्वक। क्यों? अगर हमारे मन में चल रहा है कि हम ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हमें सरलता से, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग देख लेना, जिन जिन को लगता है कि नहीं नाम कुछ नहीं दे सकता, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उस वस्तु का ध्यान करके नाम जप करना प्रारंभ कर दो। वस्तु ना मिल जाए तो बोलना प्रभु जी आप झूठ बोल रहे थे, गारंटी मिल जाएगा। देर सवेर जैसा हमारा जप होगा, जैसा हमारी कहते हैं ना परफेक्ट जप होगा, हमारा शुद्ध रूप से होगा, वो वस्तु हमें उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। लेकिन कहते नहीं, ये भगवान के नाम से हमें जगत की वस्तुएं नहीं मांगनी, है ना। ये नई वस्तु, हमें संसारिक वस्तुएं नहीं मांगनी। इससे होगा क्या, हमें वो तो मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, ये सब हमें, भगवान का संग, ये हमें प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या ही फायदा, इस संसार की जड़ वस्तु मांग ली, शरीर छोड़ते ही सब नष्ट हो गई, फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते नहीं, जब भगवान को हम मांगेंगे ना, भगवान से भगवान को मांगेंगे, भगवान का प्रेम मांगेंगे, तो अच्छा अपने आप ही संसार की वस्तु अपने आप ही मिलने लगेगी। लेकिन सोचना नहीं है कि अरे हमें तो अपने आप ही मिल जाएगी, हम अभी भगवत प्रेम ही मांगते। नहीं, भगवान प्रेम ही मांगो, लेकिन ये हमारे मन में ये भी विचार नहीं आना चाहिए कि हमें संसार की वस्तु चाहिए। वो भी सरलता से मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। आप अनुभव करके देख लेना। जब इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने राजा को बोला कि राजा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो मंत्री ने कहा कि राजा को, राजा आपने पहचाना है कौन है? राजा ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहते ये वही गरीब ब्राह्मण है जिसको कह रहे थे आप, ये भीख मांग रहा है, इसको कुछ दे दो। राजा ने कहा, जब उसको ध्यान से देखा तो राजा बड़ा आश्चर्य में, कहता ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो मंत्री ने बताया कि राजा ये चमत्कार ऐसे हुआ कि ये प्रतिदिन क्या करता था, भगवान का नाम करता था। नाम जप करने करते करते
इसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया और इन्होंने आज क्या कर दिया, अपना सब कुछ गृह त्याग करके संन्यास लेके अभी क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और ये क्या है, बड़े प्रसिद्ध संत हो गए। तो राजा ने जब देखा, राजा फिर उनके चरणों में गिर गया, राजा उनके चरणों में गिर गया। तो बताया गया कि नाम की इतनी महिमा, ये भगवत नाम की इतनी महिमा, एक भिखारी को एक संत बना दिया। किसने बना दिया? कि भगवान के नाम ने। तो नाम बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए नाम में हमारी बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसका अर्थ क्या है? देखो, कुछ लोग समझते हैं, पहले आपको इसमें बताया गया 3 बीज मंत्र है। एक होता है हरे, कृष्ण और राम। आप देखना महामंत्र में 3 ही है, हरे, कृष्ण और राम, ये 3 बीज मंत्र है। अब हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ होता है यानी हरि या हरा। हरा जैसे हम राधा रानी का एक नाम है हरा, हरे। क्यों राधा रानी को नाम हरे क्यों बोला? तो वहां पे राधे कृष्ण 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 राधे राधे वो भी बोल सकते थे, पर यहाँ पे इन्होंने हरे क्यों बोला? तो बताया गया जो राधा रानी है ना, जो भगवान के भक्त हैं, वो राधा रानी का नाम इतने सहज में नहीं लेते। और वो क्या है, हमारे हृदय का गुप्त धन है। राधा रानी का नाम इतना सहज नहीं है, इतना जैसे हम हमारे घर में क्या करते हैं, हीरे मोती स्वर्ण इत्यादि को हम क्या करते हैं, गुप्त रूप से छुपा के रखते हैं, है ना, अलमारी में ड्रॉर बना के, अंडर लॉक बना के, सुरंग टाइप के बना के वहां ऐसी जगह में रखते हैं कि किसी को या चोर कभी लूट ना ले। इसी प्रकार जो राधा रानी का जो नाम है वो क्या है, भक्त उसको बड़ा गुप्त रखते हैं। वो हृदय है, वो भक्तों के हृदय का धन है। तो इसलिए हरे का अर्थ होता है संबोधन में, जैसे मिश्रा की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, मिश्राइन। कोई चौधरी है, उनकी पत्नी को बोलेगी जो चौधराइन। ठीक उसी प्रकार जो हरि है, तो हरि की जो शक्ति है, जो हरि की शक्ति कौन है, वो है हरे, है ना, इसे संबोधन। तो हरे का अर्थ ये भी होता है जो क्या करता है, हमारे दुख को हरे, हमारे जो दुख को कष्ट को हरे। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, हमने सुने थे ना 3 ताप, जो इन 3 ताप को हर ले वो हरे। एक हरे का अर्थ है राधा रानी, एक हरे का अर्थ है जो हमारे दुख तकलीफ को हर ले। तो राधा रानी भी हर लेगी और हरि भी हर लेंगे। फिर आता है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक, या कृष्ण का अर्थ है जो हमारे मन को चुरा ले और हमारे हृदय को क्या करे, आनंद शक्ति प्रदान करे, जो हमें आनंद प्रदान करे, वो क्या है, कृष्ण। कृष्ण का बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना, और इसमें मैं तो आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, और जो हमारे क्या करे, जो हमें आनंद प्रदान करता है। कृष्ण मत और न, जो हमें आनंद को प्रदान करते हैं। फिर आता है राम। अब ये राम का अर्थ, ये दशरथ नंदन राम का अर्थ नहीं है, ये जानकी पति राम नहीं है, ये अयोध्या वाले राम नहीं है। इस चीज को समझना। राम का अर्थ है भगवान। अब आप भी बताओ, राम होता तो आप सीता राम 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 सीता सीता होता ना, तो आप हरे के साथ मतलब राधा रानी के साथ राम कहाँ से जुड़ गए, है ना। तो इसलिए वो ये मंत्र में जो राम का अर्थ क्या है, भगवान का एक नाम है राधा रमन। आप लोग गए होंगे राधा रमन मंदिर, भगवान का नाम है राधा रमन। जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, उनके जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, राधिका रमन, तो ये वही रमन को बोला है राम। राधिका रमन यानी हरे राम 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 हरे हरे, है ना। रा का एक अर्थ होता है राधा रानी, अम्मा का अर्थ होता है ये मदन मोहन। तो राधा रानी और मदन मोहन, ये राम। फिर राम जो है क्या करता है, हमारे हृदय को आनंद प्रदान करता है। ये रा और म, हरे कृष्ण। तो ये जो राम है, ये राधिका रमन राम है, ये क्या करते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों में बहुत सारी विधि बताई गई है। तो साधारण रूप में मैं नए भक्तों को इसलिए बताने का प्रयास किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे भक्त इस चीज को हमेशा गलत ही लेते हैं। उनका अर्थ होता है, कहते हैं प्रभु जी पहले तो बोलो हरे राम 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 हरे हरे, फिर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे भैया क्यों बोले? क्योंकि इसलिए बोलो क्योंकि पहले तो राम आए थे, फिर कृष्ण आए थे, तो इसलिए पहले राम का नाम लेना चाहिए, फिर कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो इसमें आप हमें क्लियर हो गया, जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें
राम का अर्थ राम नहीं है ना, उसमें राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन यानी जो राधा रमन है, ये उनके लिए इस प्रकार बताया गया है। इसलिए जो राम है वो दशरथ नंदन अयोध्यापति राम नहीं है। अब जब हम नाम करेंगे तो नाम के तो बताए गए शास्त्रों में बहुत सारे फायदे। तो देखो मैं आपको 6 बेनिफिट बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप उसको नोट भी कर सकते हो और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले जो हम नाम जप करते हैं ना, इससे तो बताया सबसे पहले मन की शांति मिलेगी। अब मन की शांति कैसे मिलेगी? ये नाम जो है ना, नाम आप लोग देख लेना, जो लोग बड़ा दुखी है, जिनको बड़ा डिप्रेशन है, आप लोग देखना जो यूएस में सबसे ज्यादा जो भक्त है वो रशिया और यूएस के भक्त है, कृष्ण भक्त, इंडिया से भी ज्यादा। क्यों? ये सबसे ज्यादा परेशान थे, ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन में थे। यूएस में तो इनको बोला था हिपीज। ये क्या करते थे? नंगे धड़ंगे बिना कपड़ों के लड़के लड़कियां, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के घर के, कि इनको लाइफ में कोई एंजॉय नहीं था, परेशान थे, डिप्रेशन थे, रोडों में नंगे घूमते थे, नशा करते थे, लोगों को लूटते थे। इनको हमारे एक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उनको क्या किया? महामंत्र कराने से इनको पूरा उनके अंदर चेंजेस लिया है। उनको बोला कि मंत्र करो, इसमें बड़ी शक्ति है, तुम्हें मन की शांति मिलेगी। वो क्या चाहते थे? वो आनंदी तो चाहते थे, शांति तो चाहते थे, वही नहीं मिल रही थी उन्हें। लेकिन जब उन्होंने महामंत्र करार करना प्रारंभ किया तो उनका मन शांत हो गया, है ना। अब विदेशी लोग आप देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा वृंदावन में विदेशी मिलेंगे आपको। क्यों आ रहे हो? मन की शांति के लिए। तो मन की शांति आप लोग करके देखना, आपका डिप्रेशन जो कहते हैं ना, हमारे बड़ी एक वो होती है, एक शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब बड़ा आदमी परेशान रहता है, कभी कभी ऐसे उसका इतना लेवल हो जाता है कि सोचता आदमी मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, तो वो तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ये बताया महामंत्र जब हम नाम जप करेंगे ना भगवान का, तो हमारे क्या होगा? मन शांत हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा होगा आत्मज्ञान। जो अभी हमने ब्राह्मण की कथा सुनी, उसको आत्मज्ञान हो गया, हमें भी आत्मज्ञान हो जाएगा। संसार के जो मोह है ना, धीरे धीरे हमारा समाप्त हो जाएगा। जो हमारी आसक्ति संसार से, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ज्यादा लोभ खत्म हो जाएगा, जो है उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। पहले में और आप में अब में बहुत अंतर आ जाएगा। ये करके देख लो, ठीक है। तीसरी चीज है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। जो वास्तविक सुख है ना, जो ठाकुर जी की सेवा करने में, जो ठाकुर जी के लिए त्याग करने में, जो ठाकुर जी से मिलेगा, वो रुला देगा आपको, लेकिन अब वही वास्तव में आपके जो खुशी के आंसू होंगे। कभी कभी ऐसे अनुभव होगा, भगवान ऐसी अनुभूति देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा सुख प्रदान करेंगे कि वो जो आंसू निकलेंगे ना हमारे, वो उन आंसुओं में भी सबसे बड़ा सुख होगा। संसार के दुख से भी हम ऐसा सुख हमें प्राप्त होगा। कहते हैं ना, जैसे तवे कोई गर्म वस्तु हो, उसको पानी में डाल दो तो क्या होता है? ठंडी पड़ जाती है आवाज करके। तो वैसे ही हमारे जीवन में ताप है ना, ये महामंत्र ऐसा सुख प्रदान करेगा, और हमारे जो ताप को पूरा ठंडा कर देगा। करके देखना। चौथा है कर्मों से मुक्ति। कर्मों से मुक्ति, अभी हम इस संसार में क्या भोगना है? कर्म भोग नहीं आए, हमारे कर्म हमारे लिखे जा चुके हैं। इतने तुम्हें कष्ट भोगने, इतने तुम्हें पुण्य भोगने, इतना तुम्हारे जीवन में सुख रहेगा, इतना दुख रहेगा। जब तक ये कर्म फल हमारे सुनने नहीं जाते, तब तक इस संसार चक्र में हम घूमते रहेंगे। तो इन संसार चक्र की बेड़ियों को काटने के लिए एक ही आ रही है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और वो महामंत्र ही हमारी क्या करेगा? इस कर्म बंधन से हमें मुक्त करेगा। पांचवा बताया पुनर्जन्म से मुक्ति। जो पुनर्जन्म होता है हमारा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमें किसी न किसी योनि में आना पड़ रहा है। पुनर्जन्म का अर्थ नहीं है कि अभी आज दिल्ली में जन्म हुआ, अगली बार मुंबई में बन गया किसी और के घर में। पुनर्जन्म का अर्थ है कि भैया किसी भी योनि में, कुत्ता बिल्ली सुअर सांप, किसी भी योनि में। क्यों कुत्ते किसी के घर के वफादार बन जाते हैं? भैया उनका संबंध होता है उनके रिश्तेदारी में, वो तुम्हारे दादा परदादा कुछ रहे होंगे, इसलिए वो घर के कुत्ते बन के आ जाते हैं और वही चौकीदारी करते हैं। कोई तुम्हारे घर में आना जाए, तुम्हारे गाड़ी स्कूटर को भी छेड़े ना, वो तुम्हारे रिश्तेदारी पूर्वज तो तुम्हारे घर के बाहर कुत्ते बन के बैठे, है ना। उनकी आसक्ति थी, क्या उन्होंने वो घर बनाया। सांप जो होते हैं मटकों के ऊपर, स्वर्ण के ऊपर, क्यों? अरे उन्हीं का धन होता है वो, किसी न किसी जन्म का है। तो ये सब क्या है? कोई बैल हमें मार जाता है टक्कर,
या किसी ने गाड़ी में टक्कर मार दी घोड़े ने, किसी को जब पशु ने में, वो क्या कर रहा है हमारे भैया, पुराने पुराने जन्म का दुश्मन था, बदला नहीं आया। तो क्या है, दूसरे दूसरे योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, है ना। जानवरों की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है, आप सभी लोग जानते हैं, बूचड़ खाने में जाके देख लेना कैसे कैसे उनको यातनाएं दी जाती है। उन सब से भी हमें ये महामंत्र मुक्ति प्रदान करेगा। और सबसे सर्वोत्तम लाभ, अंतिम लाभ, क्योंकि समय हो गया है, महामंत्र की तो ऐसी इतनी महिमा है कि पूरे साल भर हम बोलते रहे तो भी समाप्त ना हो। सबसे जो सर्वोत्तम लाभ है वो है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम। ये भगवान का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान हमें प्रेम रूपी संपत्ति, अपना संपत्ति क्या है, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, वो हमें प्रदान करेंगे। और क्या करेंगे, जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त करके अपने धाम में ले जाएंगे, जहाँ बताया गया भगवान के धाम में जाके हमारी आयु 16 वर्ष या 14 से 16 वर्ष की ही रहेगी। भगवान के नित्य संगी रहेंगे, किसी न किसी स्वरूप में भगवान की सेवा करेंगे और भगवान का संग प्राप्त होगा। भगवान कभी किसी ब्रह्मांड में, कभी किसी में जाके अपनी लीलाएं करते रहेंगे, तो हम भी उनके लीलाओं में उनका सहायता करेंगे। और जिंदगी के जो जन्म मरण के चक्कर से, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से, संसार की जो सारे काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष जो ताप है, इन सब से मुक्त होने का एक ही तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। कुछ नहीं करना, भगवान का नाम जप करना है। कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई शरीर नहीं घट रहा, कुछ नहीं हो रहा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपके नाम जप करने से जो गुरु वर्ग है, वैष्णव लोग हैं, जो साधु संत है, नाम जप कराने से उनके घर में कोई पैसा नहीं पहुंचने वाला, या कोई सरकार उनको कोई बेनिफिट देने वाली, वो आपका ही अपना बेनिफिट है। इसमें अपना दिमाग, अपनी समझदारी है कि हमें करना है नहीं करना। सारे शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, तो इस बात को करने में, अगर सारे शास्त्र इस बात को कह रहे हैं, इस भवबंधन से बाहर निकलने का एक रास्ता हमें बता रहे, तो क्यों ना उसको अपनाया जाए। ठीक है, इसलिए सभी लोग समझदारी के साथ जितना हो सकेंगे कि भगवान के नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, इससे आपका ही कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का एक दो प्रश्न तुम ले लेते, फिर अब कथा को विश्राम करेंगे। और कल से सभी लोग, जो जो पुराने लोग हैं और जो काफी टाइम से हमारी कथा सुन रहे हैं, गुड स्पीकर और उसके अलावा, तो सब कुछ ना कुछ भगवान के हरि नाम की महिमा को, उसकी तैयारी करेंगे। और हम धीरे धीरे सब लोगों से 5-5 मिनट बुलवाएंगे। ठीक है, कि कोई भी कथा, एक कोई महिमा, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में ही सभी लोग महिमा से इधर उधर फाइंड आउट करके, या सुना है इतने समय से गुरु वर्गों से, या कोई कथा हरि नाम के विषय में, ताकि हम हरि नाम की महिमा को सब लोगों को बता सके। सचिन बैसला जी कुछ कहना चाह रहे हो? सुशीला पालीवाल, वो सारे भक्त तो ऐसे हैंड रेस करते हैं। हाँ जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलो जी। मैं ऐसे पूछ रही थी कि भगवान कृष्ण है ना, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, तो क्या श्री मतलब चैतन्य महाप्रभु भी है क्या? आपने कथा ही नहीं सुनी फिर तो। जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अलग ही नहीं है, वही तो है चैतन्य कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, तो वो तो वही है ना, जो वो कृष्ण के अंदर जो है वो महाप्रभु के अंदर भी वही है, एक ही है ना वो। अगर आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम तो सुशीला देवी दासी है प्रभु जी। सुशीला देवी। अब ऐसे घर में कुछ बोलते थे बचपन में? जी प्रभु जी, नहीं बोलते रहे मुझे तो। अच्छा, सुशीला ही बोलते थे बचपन में भी? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा जी, ठीक है, हो सकता है आपको वही बोलते हो। कभी होता है किसी का नाम कुछ भी पड़ जाता है, सोनू, गुड्डू, कुछ भी छोटे मोटे, तो वो और वो जो पूरा नाम वो व्यक्ति होता है वो अलग होता है, एक ही तो होता है ना? नहीं होता, इसलिए आप, हाँ एक ही होता है बस, तो उसके गुण भी एक ही होंगे, वो गुण कैसे अलग हो जाएंगे? अगर आप घर पे आपका नाम सुशीला है और स्कूल में गए आपका नाम देवीदासी हो गया, तो क्या आप अलग हो गए? रहोगे तो एक ही, गुण तो एक ही रहेंगे। हाँ। जी, तो बस वही भगवान कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, नाम के विषय में पूछो अगर किसी का है तो। मंथन आर्ट्स, मंथन आर्ट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं YouTube पे मतलब आपकी कथा सुनना चाहूँ, तो मुझे मतलब
जैसे मतलब मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसकी। मैं हम जो वीडियो भेजते हैं ना, वो हम अपनी जो जो ये भी रिकॉर्डिंग होती है इसी को हम वीडियो बना के ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप सुन सकते हो। उसी को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। किरण रावत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, कैसे जैसे नवरात्रे हैं ना, तो हम व्रत ले सकते हैं नवरात्रों के? मैंने अभी क्या बोला, हम हाँ किससे बोला तो रिलेटेड था, लेकिन पूछना है? ये हाँ जो बोला तो वैसे था, प्रश्न होते हैं ना, लेकिन नवरात्रे वो आपकी इच्छा है। देखो मैंने अच्छा ग्रुप में कई बार बताया है, एक होती है भक्ति, एक होती है एकनिष्ठ भक्ति। ठीक है, भक्ति का हाँ अर्थ ये है कि मतलब भक्ति तो सिर्फ भगवान की होती है, बाकी माता रानी के व्रत वो कर रहे हो वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन जो एकनिष्ठ भक्ति होते हैं वो सिर्फ एकमात्र भगवान की उपासना करते हैं। जैसे कि हमें सम्मान सबका करना है, देवी का, शिव हाँ जी हाँ का, हनुमान जी का, सबका, लेकिन प्रेम एक से ही होगा। सम्मान सबका करना है, निष्ठा सब में, लेकिन प्रेम एक से ही होगा। मैं जब एग्जाम्पल बताता भी हूँ, जब एक लड़की शादी करके अपने हाँ हाँ ससुराल पहुंचती, तो ससुराल में एक तो उसका हस्बैंड होता है, हो एक उसका ससुर भी हो सकता है, एक उसका हाँ जेठ भी हो सकता है, एक उसका देवर भी हो सकता है। क्या वो सबके साथ समान रहेगी? नहीं। प्रेम हाँ, सिर्फ है पति तो। से रहेगा, सम्मान सबका रहेगा। ठीक है, बाकी समझदार हो, हम किसी को मना नहीं करते, जो जैसी जिसकी भक्ति रहेगी वो कर सकता है। ठीक। अलका जोशी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने नाम जाप में यूं सुना था, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नेक्स्ट प्रिंसेस जानू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शुरू तो कृष्णा। राम जी का मतलब बहुत शेड्यूल से अपनी प्रभु जीवन जी, शैली थी, तो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल पक्के नियम से अपने काम। क्या कह रहे हो? एक मिनट म्यूट कर दो, बाकी लोगों को जो जिसका नाम बोला जाए वही बोलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? प्रभु जी, गुरुदेव की वाणी है कि नाम करते समय मन अनमनस्क रहना, इसका मतलब क्या होता है? ये एक मिनट, जिसको नाम बोला जाए वही बोलो, सारे लोग मत बोलो, बाकी म्यूट कर लो। ये कौन है एडमिन? ये स्वीटी को देखा करो ना, सबने मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अगर म्यूट करेंगे ना जो बोल रहे हैं, फिर वो भी सबको नहीं म्यूट करना, जो लोग एक्स्ट्रा म्यूट ऑन कर लेते हैं उनको म्यूट तो कर सकते हो स्क्रॉल करके। जी जी प्रभु जी, अभी लोग समझदार नहीं, आप तो बनो। हाँ, नेक्स्ट पूछो। प्रिंसेस क्या कह रहे हो आप? और सब लोग अपना एक्चुअल नाम लिखा करो, अच्छा रहेगा। वंश गुजर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम नाम जाप करते हैं तो हमारा मन मतलब भटकता रहता है। हम मुंह से तो वाचन करते रहेंगे, लेकिन हमारा अपनी परेशानियों में, टेंशनों में, तो ऐसा क्यों होता है? और हम इसको कैसे मतलब हटा के कि हमारा मन नाम जाप में ही रहे, कैसे कर आप सकते देखो, हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारा अभी हम बद्ध जीव है, अभी हमारा नाम इतनी जल्दी भगवान के नाम में लगेगा नहीं। अभी हमने जीवन में बहुत सारी, जैसे कैसेट होती है ना, बहुत सारी हमने अपनी रील्स कैसेट के अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसको खाली करनी पड़ेगी। अभी हमने जीवन भर इतने 40-50 साल हमने जीवन अपने संसार में दिया है, तो एक दिन में भगवान के नाम में कैसे हमारा मन लग जाएगा, है ना? तो उस लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाम, जब नाम से प्रार्थना करते, पंच तत्व मंत्र पढ़ते, ताकि हमारा क्या, जो हमारा नाम है, जो भट्टा हमारा इधर उधर हमने संसार में दिया था, वो धीरे वहां से हटके हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि बड़ा कि ध्यान पूर्वक हमें नाम जप करना चाहिए, उसको नाम को करते करते सुनना चाहिए। सिर्फ नाम करेंगे, सुनेंगे, तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा, तब जाके हमें भगवान की अनुभूति होगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने बहुत समय संसार में दिया है, तो एकदम से तो संसार से हटेगा नहीं, समय लगे, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुष्पांजलि कुमारी। चार आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे नाम जब हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग में महामंत्र मतलब पंचतत्व महामंत्र का
पढ़ते हैं तो वो क्या जैसे जैसे लास्ट में जब खत्म होता है वो 108 माला पे, तो जब स्टार्ट हाँ, मैं होता है समझ गया फिर आपका से, क्वेश्चन। तो क्या वो देखो, इनका प्रश्न हाँ ये है कि जब हम महामंत्र करने से पूर्व जो पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं, क्या हमें हर बार जब भी माला करेंगे तो क्या करना चाहिए? तो इसमें देखो दो विधि है। अभी हम लोग क्या है, हम साधक है, अभी हमारा नाम में इतना प्रवेश नहीं हुआ, हमारे अपराध बहुत है, इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, अभी जब भी नई माला शुरू करेंगे तो पंचतत्व मंत्र हमेशा शुरू करेंगे। जब हमारा नाम शुद्ध रूप से होने लगेगा तब हम क्या करेंगे, सिर्फ माला करने से पहले पूरे एक बार पंचतत्व में पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी माला करते रहेंगे। अभी हम माला क्या करते हैं, हम एक बार में 16 माला नहीं करते, है ना, ज्यादा 1 या 2 माला की, उसके बाद फिर दोबारा हमें माला करनी पड़ती है। थोड़ी देर 3 माला की, 4 माला की, फिर काम याद आ गया, फिर बाद में माला करते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए जब भी आप करेंगे तो हम पहले पंचतत्व मंत्र करके ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी हमारा वो रूटीन नहीं आया कि हम बैठ के नाम में बैठ गए सीधा एक 16 माला करके उठ रहे हैं, है ना, या फिर हमारा बिल्कुल नाम की अनुभूति हो रही है, हमारे अंदर भगवान का नाम लेते रहते हमारे रोना आ रहा है। ठीक है, ये भगवान का ये नाम है, ये रास है, तो ये रास के अंदर अभी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। जब प्रवेश हो जाएगा तो भी हमें पंचतत्व बार बार मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।